बिहार में 1,70,000 शिक्षकों की होने वाली भर्ती में दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका देने के बाद से बवाल मचा हुआ है। शिक्षक अभ्यर्थी लगातार नियमावली में संशोधन का विरोध कर रहे हैं। 6 जून से 24 जून तक नियमावली में सरकार ने 7 संशोधन किया। सबसे ज्यादा विरोध आखिरी संशोधन को लेकर के है, जिसमें योग्य शिक्षकों की बहाली हो, इसके लिए दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को भी मौका दिया गया है। अभ्यर्थियों का तर्क है कि बिहार में योग्यता की कमी नहीं है, सरकार राजनीति से प्रेरित होकर इस तरह के फैसले ले रही है। शनिवार को सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक पटना रण क्षेत्र में तब्दील रहा। छात्रों के समर्थन में छात्र संगठन और विपक्षी दल खुलकर उतर आए हैं। उग्र आंदोलन से लेकर विधानसभा घेराव तक की चेतावनी दी जा रही है। शिक्षक बहाली के मुद्दे पर डोमिसाइल को लेकर सत्ता पक्ष के अपने तर्क हैं, लेकिन विपक्ष को सरकार को घेरने का एक बड़ा मौका मिल गया है। नीतीश तेजस्वी की सरकार में हमारे शिक्षक भाइयों की हकमारी नहीं होगी। शिक्षकों की हितैषी रही है। डोमिसाइल नीति को लेकर के हमारे शिक्षक भाई भ्रम की स्थिति में ना रहे, ये पहले से ही चलता आ रहा है। तो सच ये है कि शिक्षा मंत्री जी को उनके अधिकारियों ने गुमराह किया है। बिहार में भी टेट और स्टेट में फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, इंग्लिश का रिजल्ट बहुत अच्छा था। उन लोगों ने आवेदन ही नहीं किया क्योंकि तनख्वाह कम है। सरकार जो है सिर्फ सियासी फ्रॉडबाजी कर रहा है, बेरोजगारों को ठगने का काम कर रहा है। ये डोमिसाइल पर पुनः विचार करेंगे। अरे आप विचार का करेंगे, जो करना था सो आपने कर दिया, अब सिर्फ रफ्फू करेंगे और रफ्फू कर करके बेरोजगारी बिहार में बढ़ाएंगे। भैया बाहर के भी लोग आएंगे, वो भी उसमें परीक्षा दे सकते हैं। तो पटना के पाटलिपुत्र थाने के 3 दारोगा लाल बहादुर पासवान, उत्तम कुमार झा और पारुल मिश्रा को एक आपराधिक मामले में पटना सिविल कोर्ट ने तलब किया है। तीनों दारोगा कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे हैं। समन जारी होने के बाद उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। इन थानेदारों ने कोर्ट का यह आदेश भी नहीं माना। आदेश नहीं मानने पर अब थानेदार को नोटिस दी गई है। संवाददाता संजय कुमार की इस रिपोर्ट को देखिए। पटना सिविल कोर्ट ने पटना के पाटलिपुत्र थानेदार के खिलाफ शोकॉज नोटिस जारी किया है। दरअसल एक आपराधिक मामले में पाटलिपुत्र थाना के 3 सब इंस्पेक्टर को कोर्ट ने न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया था, लेकिन सम्मन जारी होने के बाद भी इस थाने के 3 सब इंस्पेक्टर कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। उसके बाद पाटलिपुत्र के थानाध्यक्ष को इन तीनों सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने को कहा गया था, लेकिन पाटलिपुत्र थानेदार भी इन तीनों सब इंस्पेक्टर को कोर्ट में हाजिर नहीं करा सके। इसके बाद पटना सिविल कोर्ट ने इस पूरे मामले में शोकॉज नोटिस जारी किया है और एसएसपी के माध्यम से पाटलिपुत्र के थानेदार को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है कि क्यों नहीं इन तीनों जो सब इंस्पेक्टर हैं उनको गिरफ्तार कर कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया। आइए सुनते हैं पटना सिविल कोर्ट के अधिवक्ता और इस मामले के जानकार राजेश कुमार क्या कहते हैं। ये पाटलिपुत्र थाना में पदस्थापित 3 एसआई से संबंधित मामला है। ये तीनों अपने पद का दुरुपयोग कर किसी व्यक्तिगत लोग को लाभ पहुंचाने के लिए उनके पड़ोसी को परेशान किया जा रहा था और तीनों लाल बहादुर पासवान, उत्तम जी हैं और पारुल प्रिया, तीनों एसआई हैं, वहां पदस्थापित थे। ये तीनों मिलकर इनके साथ मारपीट किया गया कॉम्प्लेनेंट स्निग्धा के साथ और इनका मोबाइल छीन लिया गया, जिसका कि सारा सीसीटीवी फुटेज वगैरह है। इन्होंने कॉम्प्लेनेंट ने अपना बयान दर्ज कराया, शपथ पर बयान दर्ज कराया कंप्लेंट केस में और माननीय एसीजीएम 2 पटना श्री मनोरंजन झा द्वारा तीनों दरोगा जी पर संज्ञान लिया गया और उनके उपस्थिति के लिए पहले सम्मन निर्गत किया गया। सम्मन पर भी ये लोग नहीं आए, तब मजबूर होकर न्यायालय बेलेबल वारंट इशू किया, तब पर भी ये लोग नहीं आए, बेलेबल वारंट पर भी नहीं आए। तब माननीय न्यायालय द्वारा आज आदेशित किया गया थ्रू एसएसपी द्वारा कि थानेदार शोकॉज दाखिल करें कि क्यों नहीं इनके ऑर्डर का कंप्लायंस हुआ। तो बिल्कुल इस पूरे मामले में कोर्ट की जिस तरीके से अवहेलना की गई है, उसके बाद पाटलिपुत्र के थानेदार पर शोकॉज नोटिस जारी हुआ है और एसएसपी के माध्यम से उन्हें इस पूरे मामले का जवाब देने को कहा गया है। देखना होगा एसएसपी के तरफ से जो पाटलिपुत्र थानेदार इस पूरे मामले में जवाब देते हैं उनका किस तरीके का जवाब आता है, लेकिन निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में पटना पुलिस की कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है।
कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना।